अभी कुछ टाइम पहले मैंने अशोका रेडसन के बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, साथ साथ में आपको शेयर किया है कि कैसे मेरे कई जानने वालों ने इस सिरप को पीकर कंसीव किया है। लेकिन उस वीडियो को बनाने के बाद में मेरे पास में जो क्वेरीज आई थी, आज के वीडियो में हम उन क्वेरीज को आपके सामने लेंगे। क्वेरीज कुछ इस तरीके से थी कि ये खाने के पीने के साथ साथ में परहेज क्या करना है। एक कमेंट ये आया था कि मुझे इससे लाभ नहीं मिला है। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि मैंने भी इनसे कंसीव किया है। तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ इसकी डिटेल के बारे में बताऊंगी, साथ में मैं बताऊंगी कि अगर आप इसको पी रहे हैं तो आपको किस तरीके से दुगना फायदा हो सकता है। यानी कि अगर आप उस तरीके से इसको यूज करें तो आपको कंसीव करने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, शॉर्ट में बताती हूँ मैं अशोका रेडसन क्या है। अशोका रेडसन एक सिरप है जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया है। उनके जो पीरियड रिलेटेड यानी कि मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स उनके आती है उनको सोल्व करने के साथ में वो आपको जल्दी कंसीव करने में मदद मिलता है। जब आपके पीरियड रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर उनको आप सॉल्व कर दे तो आपको कंसीव करने में मदद मिलती है। बट उसके लिए क्या होता है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आपको ओवरी सिस्ट है, तो उसमें अगर आपको ओवरी सिस्ट है और आप सोच रहे हैं कि ये पीने के बाद में आपको ओवरी सिस्ट में भी आपको कंसीव हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओवरी सिस्ट से मुझे याद आया कि मेरे पास ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हमें ओवरी सिस्ट है तो क्या ये ओवरी सिस्ट में आराम करेगा? तो नहीं, ये ओवरी सिस्ट में आराम नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ में खुद ऐसा है। मुझे ओवरी सिस्ट है, चॉकलेट ओवरी सिस्ट है और दोनों तरफ मेरी ओवरी में सिस्ट है, जो कि अब मेरी करंटली जो अल्ट्रासाउंड है उसके अनुसार में एक तरफ काफी कम हो चुकी है, दूसरी तरफ है अभी। तो ये उसमें आराम नहीं करेगा। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ओवरी सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे उससे निजात पा रही हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में, मतलब अगली कभी वीडियो में बनाऊंगी उसमें जरूर शेयर करूंगी। तो ये ओवरी सिस्ट में आराम नहीं करेगा। लेकिन उसके अलावा जो आपको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दर्द हो के पीरियड आते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है, कुछ को कम फ्लो होता है, साथ ही साथ कुछ लोगों को पीरियड डिसबैलेंस रहता है कि कभी जल्दी आ जाता है कभी लेट आ जाता है। तो उन सब प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है और सॉल्व करने के साथ में जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आपको कंसीव करने में ये मदद करता है। आइए बात करते हैं कि आपको जब आप इसको ले रहे हैं तो आपको क्या क्या फ्रेज करना है। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आया था। देखिए, जब भी आप इस तरीके की कोई चीज को लेते हैं, सिरप हो या दवाई होती है, तो डॉक्टर आपको कुछ चीजों को फ्रेज करने के लिए बोलता है। लेकिन जब आप कंसीव करने के लिए कोई दवाई लेती है तो आज तक कोई भी डॉक्टर मेरे पास में ऐसा, मुझे मतलब जब मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, मुझे ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं मिला जो मुझे ये कहे कि आप ये चीज छोड़ दो। लेकिन कुछ चीजें होती है जो आपको कंसीव करने में दिक्कत पैदा कर सकती है, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं तो वो आपको कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो ऐसी ही कुछ चीजें इसको आपको छोड़नी होती है जब आप इसको सिरप को ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको 100% छोड़नी है, बट अगर आप इस सिरप को ले रहे हैं उसके साथ में अगर आप ये फ्रेज करें तो आपको जल्दी कंसीव करने में मदद मिलती है। जैसे कि आपको चाय कम कर देनी है, दूध से निर्मित पदार्थ, इसके ऊपर साफ लिखा होता है कि दूध से निर्मित पदार्थ आपको छोड़ने होते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, दही होगी, इस तरीके की चीजें छोड़नी होती है। अगर आप ये बिल्कुल, कुछ लोगों को दही के बिना बिल्कुल नहीं खाया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसका यूज कर रहे हैं या फिर यानी कि आपने दही पी है तो उसके 2 घंटे बाद में आप इसको ले, या फिर आपने जिस तरह इसको लिया है तो उससे 1 या 2 घंटे का गैप देके ही चाय पिए। तो आपको इस तरीके के फ्रेजेस में रखने हैं। अगर आप इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर सके तो वो आपके लिए बेस्ट है। फिर आपका आता है कि आपको जो होती है तीखी चीजें, यानी कि बहुत ज्यादा चटपटा या फिर बहुत ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है। या आपको वैसे भी नॉर्मली, अगर आप ये सिरप नहीं पी रहे हैं तो तब भी आपको नॉर्मली कंसीव करने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो भी आपको नॉर्मली ये चीज अपनानी होती है कि आपको बहुत ज्यादा तला हुआ नहीं खाना होता। फिर आता है कि मैदे की चीजें आपको इग्नोर करनी होती है जब आप कंसीव करना चाहते हैं, साथ में जब आप इस सिरप का यूज कर रहे हैं तो मैदे की चीजें को भी आप इग्नोर कीजिएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ती है जब आप इस सिरप को ले रहे हैं, जिससे कि आपको इसका फायदा दुगना हो जाए। इसके बाद में बात करते हैं कि किन लोगों को ये आराम कर रहा है। मेरे पास में जैसे आई थी कि हमारे पास में मुझे इससे आराम नहीं लगा,
तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले अगर आप इसको पीना आपने शुरू कर दिया है, आप 2-3 महीने पी चुके हो, तब भी आपको इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक बार जाके डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाइएगा, कहीं आपके शरीर में कुछ और दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको कोई और दिक्कत है तो ये उसमें वर्क नहीं करेगी, ये सिर्फ आपकी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को और आपको थोड़ा बहुत हार्मोनल डिसबैलेंस है तो उनको ये कंट्रोल करती है, उनको ये ठीक करती है। तो अगर आपको उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो जब तक आप इसको मतलब नहीं ले, इसको लेने के बाद में जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको कंसीव करने में जो है आपको कंसीव नहीं करने देगी वो प्रॉब्लम। तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, साथ में इस सिरप को पीना है, तो आपको दुगना फायदा होगा। ये थी आपकी कुछ क्वेरीज से रिलेटेड, जो मेरे पास में क्वेरीज आई थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। आगे जो भी वीडियो में आपके मेरे पास में जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।